हरे कृष्णा दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुष्य नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवैवास्मि न जीवामि त्वया बिना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। यं प्रभंजन्तं मधुमेतमपेत कृत्यं द्विपायनो विरह कातराजुहा पुत्रेति तन्मयता दर्भो विनेतु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। वांशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पद्म परमाराध्यतम निद्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिव भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज। मध्य शिक्षा गुरु पद्म परमाराध्यतम निद्र प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिव भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मरीषि भागवतार मरीचि माला तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सत्यनारायण श्री भक्तिनाथ ठाकुर के चरणारविंद में असंख्य कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं वैष्णवी सभी के लिए यथा योग्य वंदन अभिनंदन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो श्रीमद् भागवत चल रहा है हमारा और भागवत का हम तृतीय किरण में हैं। श्रीमद् भागवत का तृतीय किरण और पेज नंबर कौन सा है इसका? 42 का फिफ्थ श्लोक। ठीक। तो श्रीमद् भागवत की महिमा हम पढ़ रहे हैं और भागवत की महिमा का गान स्वयं ये भी नहीं कर सकते, अनंत भगवान भी। 42 बोला ना, अनंत भगवान भी। देखो श्रीमद् भागवत में जो मुख्य रूप से आकर्षण हो गया वो हो गया गोपी गीत। वहां पर संयोग की लीला भी हो गई और विरह की लीला भी हो गई। तो जो विरह है, एक तो विरह 4 प्रकार का है ना? कौन कौन सा? पूर्व राग, समझ रहे हो, प्रवास, प्रेम वैचित्य और विप्रलंब, है ना? 42 पेज बोला ना। तो एक तो जीव और भगवान का विरह है। अच्छा, जीव अपने से ऊपर जो सुपर सोल है उसकी तरफ आकर्षित होता ही है, क्योंकि उसके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी घटित होती हैं कि वो सोचता है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा मेरे साथ ही क्यों होता है। दूसरों के साथ तो ऐसा नहीं होता, दूसरा भी जबकि वैसा ही सोच रहा होता है। और हमको लगता है क्योंकि 3 प्रकार के ताप है ना, दैहिक दैविक भौतिक, ये उलझाए रखते हैं हर इंसान को। ये जो है ना, ये माया का बड़ा भारी, इसमें माया अपने ये शिकार करती है, तीर मारती है, उनको विक्टिम बनाती है मनुष्य को। और भगवान ने माया को उन लोगों को छोड़ दिया है जिनका हृदय कामनाओं से जर्जरित हुआ है। ये माया जो जिनका चित्त बल उन पर असर कुछ नहीं कर पाती, तो वो माया की शक्ति कहाँ चली जाती है वहां पर। लेकिन जिनकी जो इच्छाएं हैं धन की, कितना भी हम पढ़ रहे हैं फिर भी हमारे हमारे यहाँ ये घटना हो गई और हमारे भाई बंधु के यहाँ ऐसा हो गया, हमारे रिश्तेदारों का ऐसा, कहाँ हम समझ पा रहे हैं? कहाँ पे समझ रहे हैं वो लोग? हम विचलित हो रहे हैं ना, हम घबरा रहे हैं ना, फिर हमारा ज्ञान कहाँ है? श्रुतेन किम, सुनने से लाभ क्या यदि लाभ ही नहीं हुआ? तो ये जो है, हम बहुत बड़े पंडित भी हो सकते हैं, भागवत के बड़े विद्वान भी हो सकते हैं, लेकिन जे आचरिते नर न घनेरे, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? लाखों जन्मों में हम ये रिश्ते निभाते आए हैं और फिर वही सिलसिला, ये खत्म थोड़ी होता है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि इतना आसान नहीं है।
समाधिगत अवस्था तक पहुंचना होगा। तो जब तक हम इनमें डूबे रहेंगे हम ऊपर नहीं उठ पाएंगे। जिसके जीवन में श्रीमद् भागवत आ गया, समझो ना उसका भजन पूरा हो गया। वो नाम जब भी कर रहा है तो क्या कर रहा है? भगवान की लीलाओं का चिंतन कर रहा है। अब भगवान से जो कनेक्शन है किसी जीव का बहुत ज्यादा हो रहा है, किसी जीव का बहुत कम हो रहा है। कम वाले बेचारे बड़े माया के चक्कर में दुविधा में फंसे हुए हैं। दुविधा में दोनों गए, माया मिली ना राम। अर्थ संग्रह की प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर होती ही है। अर्थ क्या? वो सभी कुछ संग्रह करना चाहता है, सभी कुछ संग्रह करना चाहता है। चाहे वो कपड़े हो, चाहे जमीन हो, चाहे जायदाद हो, जो कुछ भी हो, संग्रह की प्रवृत्ति उसकी है। जबकि पहले ही बोला गया कि संग्रह मत करो, त्याग पूर्वक भोग करो। अरे कैसी बात करते हो, बीमारी आ जाएगी, कल बच्चे की शादी है, कल ये होगा वो हो गया, कल ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। तो अरे अगले जन्म का सोचो, पिछले जन्म में सोचा, अगले जन्म का सोचो। आप अपना वीडियो ऑफ करें प्लीज। किसने खोला ये? बहुत आंखें चौंधी आती है। तो श्रीमद् भागवत व्यास जी के लिए प्रकट हुआ। 42वां कौन सा श्लोक पढ़ना है आज हमें? 5th पढ़ूं क्या? हाँ, पेज नंबर 42। 5th श्लोक है ना? अच्छा। आदि मध्यावसानेषु वैराग्याख्यान संयुतम हरिलीला कथा व्रातामृत आनंदित सतसुरम। श्रीमद् भागवत के आदि मध्य तथा अंत में वैराग्य आख्यान अर्थात वैराग्य उत्पन्न कराने वाले उपाख्यान संयुक्त सम्यक रूप से वर्णित हुए हैं। श्रीमद् भागवत के आदि में किसका? नारद जी का चरित्र प्रथम अध्याय में। और कल जैसे कि हमने सुना किस तरह से युधिष्ठिर को अपशगुन हुए हैं भगवान के बिना। भीष्म पितामह ने किस तरह से शरीर छोड़ा है। और प्रथम स्कंद में द्रौपदी की जो पुत्र वधू है उत्तरा, अभिमन्यु की, उसके गर्भ को नष्ट किए जाने की कोशिश कर रही है। और हम भावी पढ़ते महाभारत के अंत में द्वैतवन के सरोवर में दुर्योधन छिपा बैठा है। अश्वत्थामा पांडवों के 5 पुत्रों को मार लाया है। तो इन सब आख्यानों से हमें क्या होता है? वैराग्य आता है। क्या जी रहे हैं, मरी तो रहे हैं, क्या जीना। तो बड़े बड़े बहादुर मर गए तो हमारा क्या है? तो जीवन और मरण के हमारे सामने। तो इसके आदि में, प्रारंभ में, मध्य में, चाहे वो पुरंजन उपाख्यान हो, यजाति का गृह त्याग हो, एल पुरुरवा, एल का वैराग्य हो, एल गीत, और अंत में देखते हैं तो पिंगला वेश्या और भवाटवी का वर्णन पढ़ते हैं हम, एक भिक्षु का, बहुला शव और शूद्र ब्राह्मण का, कितने सारे ऐसे हैं। तो उन्होंने बताया कि आदि से प्रारंभ में, मध्य में और अंत में इसमें वैराग्य के उपाख्यान भरे पड़े हैं। श्रीमद् भागवत में ऑलमोस्ट 100 उपाख्यान है, 100 कहानियां हैं। इस महापुराण के अनेक स्थानों पर श्री हरि का लीला कथा समूह रूपी जो अमृत है, साधु पुरुष और देवता उसका पान कर आनंदित होते हैं। तो इस महापुराण में, बाकी सब पुराण है और श्रीमद् भागवत क्या है? महापुराण। क्योंकि पद पद में भगवान हरि की और श्री राधा जी की कथाएं हैं। तो श्री हरि का लीला कथा समूह, समूह मतलब लीला कथाएं, जो अमृत है, लीला कथाओं का जो अमृत है, साधु पुरुष और देवता उसका निरंतर पान करते रहते हैं। निरंतर भागवत सेव्या। श्री हरि की लीला कथा ही अमृत है, उसका पान करते वक्त, पान करके जो भक्त आनंदित होता है वास्तव में वे ही देवता है, दिव्य रस का आनंद ले रहे हैं। देवता और क्या होता है? अर्थात प्रस्तुत श्लोक में स्वर्ग लोक के देवताओं की नहीं बल्कि हरि कथा रूपी अमृत का पान करने वाले भक्तों की बात कही गई है। अर्थात वो देवता जो वहां पर अमृत पी करके अमर होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब आपने श्रीमद् भागवत में महात्म में पढ़ा होगा कि जब परीक्षित को
सुखदेव गोस्वामी कथा सुना ही रहे थे कि तभी देवता स्वर्ग से आ गए और अमृत का कलश ले आए और सुखदेव गोस्वामी से बोले आप ये अमृत कलश ले लीजिए और कथा अमृत हमें दे दीजिए। सुखदेव बोले कैसी बात करते हो, कहाँ ये अमृत और कहाँ ये कथा अमृत, अरे कहाँ पे कांच और कहाँ हीरा, ये तुम अपने साथ ही ले जाओ। तो देवताओं का भी इसमें अधिकार नहीं है, ऐसा श्रीमद् भागवत है। कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने, कृष्ण से परे कोई और तत्व है यह मैं नहीं जानता। कृष्ण है तो माया है, कृष्ण है तो जीव है, कृष्ण है तो जगत है। आगे बताया श्रीमद् भागवत में श्री सूत गोस्वामी ने इस प्रकार बताया। क्या बता रहे, 12वें स्कंध के 12वें अध्याय में 5 से 45 श्लोक उन्होंने लिए हैं। पारीक्षितम उपाख्यानम नारदाख्यानमेव च, आगे बोल रहे हैं, प्रायोपवेशो राजर्षे विप्रशापात परीक्षिताः शुकस्य ब्रह्मर्षवस्य संवादस्य परीक्षिताः। श्रीमद् भागवत में परीक्षित उपाख्यान, नारद आख्यान, विप्र यानी मुनि पुत्र के शाप को श्रवण करके परीक्षित महाराज द्वारा लिए गए प्रायोपवेशन व्रत। तो भागवत में क्या क्या है, जैसा कि हमने पहले भी बताया था, जो लोग श्रीमद् भागवत को संपूर्ण रूप से 7 दिन में नहीं सुन पाते उनके लिए श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के 12वें अध्याय में संपूर्ण कथाओं को संक्षिप्त सूची दी गई है, जिसको सुनने से भी श्रीमद् भागवत को श्रवण करने का पूरा फल मिलता है। तो यहाँ पर भक्तिविनोद ठाकुर ने उसी को लिया है कि भाई भागवत में क्या क्या है। परीक्षित उपाख्यान है पहली बात, नारद आख्यान दिया गया है, और विप्र के शाप से यानी शमिक ऋषि के शाप से जो परीक्षित को शाप लगा उसको परीक्षित महाराज द्वारा प्रायोपवेशन का मतलब है जिन्होंने मरण तक कुछ नहीं खाएंगे, मृत्यु पर्यंत अनशन व्रत, ना पिएंगे ना खाएंगे। अच्छे 7 दिन तक खाने पीने की सामर्थ्य मनुष्य की आ सकती है कि नहीं, अवश्य आ सकती है। और दूर जाने दो ना, जो देवी के भक्त होते हैं वो 9 दिन तक 2 लौंग में रह जाते हैं कि नहीं रह जाते। अच्छा, और भी हमने देखा जैनों में अठाई होती है, 8 दिनों तक वो कुछ भी नहीं खाते, और जब उनका व्रत टूटता है तो वो लोग वो खिलाते हैं खजूर या शहद का पानी, ऐसा कुछ। ये तो साधारण सी बात है। लेकिन जो परीक्षित सुन रहे हैं और जगह व्रत इत्यादि होते हैं, लेकिन उन व्रतों का लक्ष्य क्या है वो उनको पता नहीं है। जैनिज्म इसमें सबसे बड़ा दोषपूर्ण है। जैनिज्म जानते ही नहीं कि भागवत क्या है, भगवान क्या है। अच्छा, मानो ये सारा संसार है, इस संसार में 14 लोक हैं, उसमें वैकुंठ धाम भी है, नरक भी है, ये सब है, सारा की सारा है। तो इसमें कौन से कॉर्नर पे भगवान नहीं है ये बताओ। जो परम महाभागवत है यमराज, वो नरक में बैठे हैं। भारतवर्ष का कोई भी राज्य है तो भारत ही, इसी प्रकार से ऊपर से नीचे जो भी धाम है तो भगवान के ही धाम। तो जिस तरह से यहाँ पर दुराचारियों को जेल हो जाती है, उसी प्रकार दुष्कर्मियों को नरक हो जाता है। यदि दुराचारी अच्छा आसन जेल में कर देता है तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। उसी प्रकार से दुराचारी यदि भगवान का नाम लेता है तो उसको निकाल दिया जाता है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भगवान का नाम जब जपता है तो दूसरों को दुख नहीं देता, न वाणी से, न मन से, न कर्म से। वो दूसरों को कष्ट दे ही नहीं सकता। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो स्वयं खा रहा है और दूसरा उसका मुख देख रहा है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो सुंदर से सुंदर कपड़े पहन रहा है और दूसरा उसके ऊपर ताक रहा है। मिल बांट के। तो ये जो हमारी दृष्टि आ जाती है, जो हमारी विजन इतना बड़ा हो जाता है कि पूरा ऊपर से लेके नीचे तक 14 लोगों में सभी तो उनका है, यहाँ अपना क्या है। और अपना जिसको बैठे हो तो 4 लोग तो ले जाने के लिए चाहिए शरीर को। मरते समय तो सबसे तो दुश्मनी पाल रखी है, किसी से भी तो प्रेम से बात नहीं करते हो। और
ऐसी स्थिति जी रहे हो, अरे मर गया अच्छा हो गया, मर गई अच्छी हो गई। तो ऐसे तो परीक्षित प्रापवेशन में बैठे हैं। तो जो लोग व्रत इत्यादि कर रहे हैं पर लक्ष्य सामने नहीं है, तो उनका व्रत इत्यादि सब बेकार है। तो शाप को श्रवण करके परीक्षित महाराज द्वारा उन्होंने प्रापवेशन लिया, और उसके बाद ब्रह्मर्षि प्रवर शुक के साथ परीक्षित के संवाद आदि का श्रीमद् भागवत में वर्णन है। और क्या है इसमें? योग धारणायोत्क्रांति ही संवादो नारदाजयोः अवतारानुगीतं च सर्गः प्राधानिकोग्रताः। इस ग्रंथ में योग धारणा के द्वारा शरीर त्याग की विधि किसने की है? बताओ। योग से योग धारण करके शरीर किस किसने त्यागा है? जल्दी बोलो। सती ने, राइट। और दधीची ने, हाँ, सती ने त्यागा है, दधीची ने भी त्यागा है। बाद में धृतराष्ट्र के बाद गांधारी ने भी इसी तरह से अपने को उनके साथ जला दिया है। तो शरीर त्याग की विधि है। और क्या है इसमें? नारद तथा ब्रह्मा जी का संवाद है, ये तो ठीक है। अवतारों का वर्णन है भगवान के, और प्राधानिक सर्ग अर्थात महत्तत्व आदि के क्रम से प्राकृतिक सृष्टि की उत्पत्ति का भी वर्णन हुआ है। महत्तत्व तो सबसे पहले भगवान की इच्छा ही इस सृष्टि का कारण है। भगवान की इच्छा, उनकी इच्छा नहीं हो तो कितने वर्षों तक प्रलय के बाद लोग पड़े ही रहते हैं। जैसे कि मत्स्यावतार में आया, श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद में मत्स्यावतार की कथा सुधा किसी को दीजिए, उसमें बड़ा सुंदर प्रसंग आएगा। मत्स्यावतार तो किस तरह से प्रलय हो जाती है, और प्रलय में सारे की सारे जीव जंतु वनस्पति औषधि नदी पर्वत सब बीज रूप में रह जाते हैं, और उस नाव को चलाया जाता है। बाद में ब्रह्मा जी इन समस्त जीवों को भगवान विष्णु के अंदर डाल देते हैं, और वो फ्री हो जाते हैं। उसके बाद विष्णु की जब भगवान कृष्ण जब विष्णु को प्रेरित करते हैं, उसके बाद विष्णु सा एक क्षण उन्होंने इच्छा की, क्या की? प्रकृति को देखा। प्रकृति समझ गई कि मुझे जब ही देखते हैं जब मुझे सृष्टि उत्पन्न करनी है। उस समय प्रकृति जितने भी जीव हैं, भगवान क्या करते हैं? प्रकृति रुद्र के रूप में, रुद्र और प्रकृति की योनि में उसको डाल देते हैं। उसके बाद प्रकृति इस चराचर जगत को प्रसव करती है। उस समय प्रलय में जो पृथ्वी चली जाती है रसातल में, वराह जी का अवतार होता है, पृथ्वी रसातल से आती है, और भगवान बरसात करते हैं। बरसात में भगवान का जो पराक्रम है, उरुक्रम भगवान की पर प्रकृष्ट रूप से जो पराक्रमी भगवान है, गीता के अनुसार उनका जो वीर है वो पृथ्वी पर आता है, और जो जिस योनि में जाना चाहता है, जाना पड़ता है, चाहता नहीं पड़ेगा, उसको उस जो अन्न है, जो व्रीहि है, यव है, उसको वही खाएगा। तो हमारे सबके अंदर, हम सबके अंदर, जानवरों के अंदर, सबके अंदर सर्ग हम कर सकते हैं, सृष्टि कर सकते हैं, उत्पत्ति कर सकते हैं। तो भगवान क्या करते हैं? माध्यम बनाते हैं, और माध्यम बनाने के लिए उन्होंने 2 प्रकार के लोग रच दिए, एक पुरुष और एक स्त्री। तो इस तरह से स्त्री प्रसव करती है और पुरुष वीर्याधान करता है। ये सिलसिला चलता ही रहता है और चलता ही रहेगा। तो जब ये सृष्टि हो जाती है, इसमें विसर्ग होता है। तो भगवान की इच्छा पहला रीजन हुआ। उसके बाद प्रकृति आ गई, प्रधान प्रकृति। अब यहाँ पर 2 प्रकार की बात है। एक तो प्रकृति है 3 प्रकार के गुण। तो साम्यावस्था में प्रकृति के 3 गुण रहते हैं, सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण। जिनके अंदर देवता जैसे गुण है वो सत्वगुणी, और जो सबको मारते पीटते हैं तमोगुणी, और जो शांत रहते हैं कभी रजोगुणी। तो इस तरह से तीन तरह के लोग इसमें आ जाते हैं। और एक होते हैं निर्गुण, जिनको इन तीनों से कोई लेना देना नहीं होता। अब ये जो कर्म लेकर के मनुष्य मर गया, वो कर्म का भुगतान फिर से शुरू हो गया। अब फिर से भोगो।
जिनके साथ तुम्हारा लेना देना था, तुम्हारे अंदर कुछ कामनाएं रह गई थी, वासनाएं रह गई थी, करो पूरा, भोगो। एक घर में बच्चा आया, अरे ऐसा आ गया कि शुरू से ही खर्चा होता है, इतना खर्चा होता है, बीमार आता है, फिर बड़ा होकर के और उपद्रवी बन जाता है, दुराचारी बन जाता है, बड़ा पैसा खर्चा हो जाता है। कभी कभी घर में एक प्यारी सी बहू आ जाती है और घर को सब कुछ ठीक ठाक कर देती है, तो क्या था, उसके लिए हमने कभी बहुत अच्छा किया था तो हमारा अच्छा करने आ गई, और ये जो लड़का था इसका हम बहुत बुरा करके आए तो अपना बदला चुकाने आए। तो रिश्तेदार ये सब भगवान फिर देखते हैं, ब्रह्मा जी देखते हैं कि इसने चारों तरफ किसके साथ इसका काम था किसके साथ इसका क्रोध था, किसके साथ इसका मद लोभ मोह था, वो चारों तरफ फिर से दे देते हैं, ले भुगत, फिर से अकेला मर जाएगा, फिर से वही सब हो जाएगा। तो ये सर्ग ये सब बताया द्वितीय स्कंध में, जरा दरवाजा खोल देना, ये द्वितीय स्कंध में बताया। और उसके बाद फिर तृतीय स्कंध में अंडज, स्वेदज, उद्भिज और जरायुज, 4 प्रकार के जीव। अंडज, अंडे से जो उत्पन्न होते हैं, मुर्गी इत्यादि। स्वेदज, पसीने से खटमल इत्यादि। और ये जो खटमल है या कॉकरोच है या जू है, जब मनुष्य इस योनि में पड़ जाता है, और मच्छर वाली योनि में, बृहदारण्यक उपनिषद के अंत में पढ़ लो, वहां पर उसमें एक मिनट आवाज मत करिए, है ना। तृतीय योनि में जब मनुष्य पड़ जाता है, फिर उसका उद्धार नहीं हो सकता। और उसके बाद देखो कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चैतन्यमृत में क्या कह रहे हैं, मेरे जैसा कोई विष्टा का कीट हूं मैं, इतना दैन्य भाव। दैन्य की सीमा देखो, पराकाष्ठा, तब जाकर के महाप्रभु की कृपा है। बात बात में ईगो, बात बात में मैं बिल्कुल सरेंडर नहीं हो जाकर शरणागत, तब तक ये सृष्टि का चक्र चलता ही रहेगा। कुछ किसी का कुछ नहीं जाता, मेरा कर्म मुझको ही भोगना है, किसी हालत में खत्म नहीं होगा। तो ये बताया उन्होंने कि इस तरह से सृष्टि चलती है। सर्ग, विसर्ग, और क्या नेक्स्ट लाइन, हेल्ड हो गया। और उसके बाद प्राधानिक सर्ग, इनका वर्णन हुआ है। तो उसके बाद फिर आता है प्रकृति। प्रकृति के बाद आता है महत्त्व। महत्त्व एक झीना पर्दा है प्रकृति और अहंकार के बीच का। प्रकृति से महत्त्व, महत्त्व से अहंकार, अहंकार से मन बुद्धि चित्त इंद्रिय प्राण इत्यादि आ जाते हैं। और ये जो मन है ना, ये जो मन है ना, ये कभी नहीं मरता, ये मन कभी नहीं मरता। इस आप गीता भी पढ़ लो, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि च कर्षति। एक शरीर से दूसरे शरीर में मन जाता है, मन के साथ इंद्रिया जाती है। तो भगवान ने यहाँ पर ये कह दिया कि देखो भाई, तेरे मन में जो दुर्वासना है उसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर तूने जो थोड़ा मेरा भजन किया है वो मैं मरने नहीं दूंगा, उसको मैं बचा लूंगा। तेरा भजन नष्ट नहीं करूंगा। मेरा शरीर नष्ट हो गया तो भी, मैं रोगी हो गया तो भी। अब यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं, जीवन भर के लिए ध्यान रख लेना। हमारी बहुत सी बहनें पूछा करती हैं, हमारे मरने के बाद हमारे भगवान का क्या होगा। मैं ये पूछती हूँ, इतने सारे मंदिर बने, इतने सारे ठाकुर जी बने, इतने सारे विग्रह प्रतिष्ठाएं हुई, और जिन्होंने की उन्होंने तो कभी नहीं सोचा कि हमारे क्या, तो वो मर नहीं गए तो क्या मंदिर चल नहीं रहे क्या? इससे वो महामूर्ख ये सोचते हैं कि हमारे बाद क्या होगा। अरे मरना सच्चा है, ये बात जरूर है, लेकिन तुम्हारे बाद भगवान ही अपना उद्धार कर लेंगे, इससे डरने की घबराने की जरूरत नहीं है। मेरे जीते जी ऐसा हो जाए, तुम्हारे जीते जी ऐसा हो जाए कि संग्रह की प्रवृत्ति चली जाए, आकर्षण सारे जो माया के हैं वो चले जाए। जीते जी इसकी चिंता करो। मरने के बाद ऐसा कुछ नहीं हो कि वो दुर्गा जी जो है इस दुर्ग में किले में डाल दे, ले भोग चल।
तो भगवान का हम तो भगवान नहीं लाते, हम तो ये नहीं करते, ऐसा मत करो। जो हमको साधु शास्त्रों ने बताया है वही पालन करो। सोचो ना, हमसे पहले भी तो कितने सारे थे। चल रही है ना सेवा, इससे डरो मत, घबराओ मत। तो शरीर त्याग की विधि ये बताई, फिर महत्व इत्यादि बताए, और उसके बाद बताया है अवतारों का वर्णन हुआ है, महत्व इत्यादि का वर्णन हुआ, और प्राकृतिक सृष्टि की। प्राकृत और वैकृत दो प्रकार की सृष्टि है, तो उसमें प्राकृतिक सृष्टि हुई। और जब थोड़े तुम लोग भागवत में मास्टर हो जाओगे ना, तो भागवत का सबसे कठिन द्वितीय अध्याय है, जो आजकल अद्वितीय हो गया है। कोई भी इस द्वितीय अध्याय को छूता ही नहीं है, चाहे वो तुम्हारे मटके हो, चाहे इस मटके हो, उस मटके, कोई भी हो। तो हम चाहते हैं कि तुम लोग द्वितीय अध्याय में, अध्याय भी द्वितीय स्कंध में अध्याय भी मेरे ख्याल से 9 या 10 ही है। सबसे छोटा है लेकिन सबसे क्लिष्ट है। आगे बता रहे हैं, विदुरोद्धव संवादाः क्षत्रि मैत्र्योस्तताः पुराण संगीता प्रश्नो महापुरुष संस्थितिः ततः प्राकृतिका सर्गाः सप्त वैतर्किकाश्च ये ततो ब्रह्मांड संभूति वैराजा पुरुषो यताः कालस्य सूक्ष्मस्य गतिः पद्म समुद्भवाः भवा उद्धरणे अम्भोधि हिरण्याक्ष वधो यथा ऊर्ध्वतीर्यग वाक्सर्गो रुद्रसर्ग तथैव च अर्धनारी स्वरस्याथ यथा स्वयंभुवो मनु शतरूपा च या स्त्रीणाम् आद्या प्रकृतिरुत्तमाः संतानो धर्मपत्नीनां कर्दमस्य प्रजापते अवतारो भगवतः कपिलस्य महात्मनः देवहूत्याश्च संवादाः कपिलेन च धीमता। और इस भागवत में क्या है? विदुर उद्धव का संवाद। तो श्रीमद् भागवत संवादों पर चले। सबसे पहले हुआ संवाद कृष्ण और ब्रह्मा जी का, वो बताया गया। फिर ब्रह्मा और नारद के संवाद चले, नारद जी के और व्यास जी के चले। तो आप जगह जगह भागवत खोल रहे हो ना, जगह जगह देखो, 7वां स्कंद देखो, नारद जी ने युधिष्ठिर इत्यादि पांडवों को कहा जब भगवान की अग्र पूजा हो रही थी और शिशुपाल जल के राख हुआ जा रहा था, और भगवान ने जबकि सबकी पत्तल उठाने का काम लिया था, और जब शिशुपाल की ज्योति भगवान के चरणों में समाई थी, तब युधिष्ठिर परेशान हो गए। नारद जी मैं क्या देख रहा हूँ? तो यह नारद संवाद है। और भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब यहाँ से जा रहे थे तब उद्धव और मैत्री जी दोनों बैठे थे। तो भगवान ने कहा, देखो मैत्री, विदुर आएगा, तुम हरिद्वार की ओर चले जाओ। और जो उद्धव है वो बद्रीनाथ की तरफ जाएंगे। उद्धव बद्रीनाथ में तपस्या करेंगे और तुम हरिद्वार चले जाओ, क्यों? वहां विदुर आता होगा, कथा सुना। भगवान को क्या पता नहीं है। तो इस तरह से श्रीमद् भागवत में संवाद चले हैं। अभी आप देखो, एल और पुरुरवा का संवाद है, ययाति का, शुक्रदेव, तो जितने भी चरित्र है आपस में संवाद से चल रहे हैं। इसी प्रकार से जब हम दत्तात्रेय के 24 गुरु देखते हैं, तो दत्तात्रेय क्या करते थे? दत्तात्रेय यहाँ वहाँ घूमते रहते थे, और घूमते घूमते वो किसी से कुछ ना कुछ सीखा करते थे, चाहे वो कबूतर हो, चाहे पृथ्वी हो, चाहे आसमान हो, चाहे वायु हो, कोई भी हो। दत्तात्रेय उन सबसे सीखा करते थे। महाराज पृथु अर्ची के साथ पैदा हुए थे, और पृथु तो पैदा हुए क्या थे, उनके राजा बनने से पहले ही उनका यश का गान होने लगा। तो राजा पृथु ने कहा, अरे मुझे कुछ करने तो दो, इतना यश गान क्यों कर रहे हो? तो महाराज पृथु की कथा भी हम लोग
तो इस तरह से श्रीमद् भागवत में संवादों के हिसाब से पूरी कथा चली है। पुराण संहिता के विषय में प्रश्न पुराण क्या होते हैं, इसमें प्रश्न किए गए। महापुरुष परमात्मा की संस्थिति महापुरुष यानी तीनों पुरुष, कारण अर्णवशाही पुरुष, क्षीरोदशाही पुरुष और गर्भोदशाही पुरुष, ये कहाँ स्थित रहते हैं। तो द्वितीय स्कंद में जब ये बताया गया, सृष्टि बताई गई, तब कारण अर्णवशाही पुरुष से गर्भोदशाही पुरुष निकले, उनकी नाभि से ब्रह्मा निकले, ब्रह्मा जी निकल रहे हैं। उसके बाद कारण अर्णवशाही जो पुरुष हैं, प्रथम पुरुष, उनके स्वेद से ही, उनके पसीने से ये ब्रह्मांड का जल भर गया। अच्छा, इसके बाद प्राकृतिक सर्ग और सप्त वैकृतिक सर्ग। प्राकृतिक सर्ग ये जो है प्रकृति से संबंधित, मनुष्य इत्यादि, और वैकृतिक सर्ग ये सब बताएंगे। जो क्षीर सागर है उसके ऊपर दधी का सागर है, दधी के ऊपर मध का सागर है। इस तरह से प्राकृत और वैकृत सृष्टि है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति, वैराज पुरुष की उत्पत्ति, यथा अंडे तथा ब्रह्मांडे। तो अब विराट पुरुष की उत्पत्ति का हम ये लेंगे, किस तरह से उत्पन्न हुए। जब विराट पुरुष ने देखने की इच्छा की तब उसकी आंखें बन गई, जब विराट पुरुष ने सुनने की इच्छा करी तब उसके कान बन गए, जब विराट पुरुष ने बोलने की इच्छा की तब उसका मुख बन गया। अच्छा, कान बन गए तो कान के अधिष्ठाता देवता भी बन गए। दिशाएं कानों के अधिष्ठाता देवता है। हाथ बन गए, हाथों के देवता इंद्र है। पैर बन गए, पैरों के देवता विष्णु है। इस तरह से पूरा की पूरा ब्रह्मांड की सृष्टि बताई गई कि कैसे होती है। अब आप लोग तैयार हो जाए सृष्टि तत्व पढ़ने और सुनने के लिए। इसके बाद बैराज। अच्छा, अब इसको समझो, ये बैराज पुरुष और समझ लो। ब्रह्मा जी हैं हिरण्यगर्भ पुरुष, जो ओरिजिनल ब्रह्मा है, जो ओरिजिनल ब्रह्मा, ओरिजिनल विष्णु, ओरिजिनल महेश। अच्छा, विष्णु तो किसी प्रकार से विष्णु एक ही है ना, लेकिन शंकर और ब्रह्मा ये जीव कोटि के भी हो जाते हैं। तो जब बैराज जीव कोटि का ब्रह्मा होता है उसको बैराज कहते हैं, और जो भगवान की नाभि से ओरिजिनल जो निकले हैं वो हिरण्यगर्भ ब्रह्मा है। तो पुरुष की उत्पत्ति, फिर स्थूल सूक्ष्म काल गति। काल गति जैसे कि अभी अभी पढ़ा था, जिस तरह से गुलाब की पंखुड़ी में हम सुई से छेद करते हैं, उसमें जितना समय लगता है वहां से लेके संवत्सर तक, संवत्सर, दशक, और फिर 100 वर्ष, 1000 वर्ष, फिर युग, कलयुग, फिर कलयुग के 4,32,000 वर्ष, इसके बाद दुगने 8,64,000 वर्ष द्वापर के हो जाएंगे। उससे फिर और इतने मिला लो त्रेता के, फिर उससे ज़्यादा ये हो जाएंगे सतयुग के। इस तरह से बहुत लंबे काल तक। और भगवान का वहाँ काल है, वहाँ पे ये काल की गति नहीं चलती, वहाँ नित्य काल है। तो अभी हम जो है सब काल के अधीन है। हम किसी काल में थे, हम किसी काल में नहीं है, ऐसा है। तो अब कौन से काल में हमारी मृत्यु लिखी हम कोई नहीं जानते। अरे हमारे पंडित, अरे कोई पंडित अपना नहीं बता सकता, आपका क्या बताएगा। भगवान ने जो चीजें अपने हाथ में रखी हैं वो मनुष्यों को नहीं बताई जा सकती, मनुष्य का वहां तक पहुंच नहीं है। ये चीजें भगवान ने अपने हाथ में रखी है। बहुत से लोग बहुत विश्वास करते हैं पंडितों पर। आप कैसे विश्वास करोगे? कर्म पंडित नहीं जानते कि पिछले जन्म में क्या करके आए। अच्छा भैया, जन्म पति खोलो भैया, ये राक्षस गण का है कि मनुष्य गण का है? ये पहले बिल्ली योनि आ रही है कि इसकी गौ योनि आ रही है, क्या आ रही है? इसका कौन सा नक्षत्र आ रहा है? मघा आ रहा है, रोहिणी नक्षत्र आ रहा है? ये सब एक चीज है। लेकिन भगवान ने, यदि यही सब होता तो काल और कर्म की बात कौन करता? कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा, पंडित कुछ नहीं कर सकता। तो स्थिर सूक्ष्म काल गति और फिर लोक पद्म की उत्पत्ति। लोक पद्म समझ लो, ये जो नाभि से पद्म कमल निकला है, इसमें 14 लोक, 7 नीचे के और 7 ऊपर के। और प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार,
अभी अभी बताया, प्रलय पयोधि जले, ये तो मानस खेत। तो प्रलय पयोधि जल में धरती चली गई, तो बरहा जी का अवतार की बात, पृथ्वी का उद्धार हुआ। उद्धार करने के लिए फिर किसका वध हुआ? हिरण्याक्ष। इसी समय हिरण्याक्ष आया था, उसको बड़ा लग रहा था कि कोई वीर मिले मेरे को सामने। तो वरुण जी के पास गया। वरुण ने कहा कि मेरे पास क्यों आ रहा है, तेरे को बहुत इलाज, जा नीचे चला जा, देख उनसे साथ लड़ ले, नीचे बरहा जी वो तेरे साथ अच्छे से लड़ लेंगे, मेरे पास मत आ। तो बरहा जी के पास चला गया। उसके बाद फिर प्रलय समुद्र से मनुष्यों की सृष्टि, प्रलय समुद्र से पृथ्वी का उद्धार करने के लिए हिरण्याक्ष वध, फिर देवता, पशु, पक्षी और मनुष्यों की सृष्टि, अर्थात सब एक साथ निकले। यहाँ पर फिर से वेदांत आ गया, किसने कौन सा कर्म किया था। कर्म क्योंकि कभी नहीं मरता। जैसी ब्रह्मा जी को सृष्टि करने की आज्ञा मिल जाती है, ब्रह्मा जी के अंदर सारे जीवों का फीडबैक आ जाता है, इस जीव को मुझे घोड़ा बनाना है, इस जीव को मुझे शेर बनाना है, इस जीव को अजगर बनाना है, इस जीव को कॉकरोच बनाना है। सारे जीवों की उत्पत्ति कर देते हैं। सब एक साथ मर जाते हैं, पूरी प्रलय हो जाती है। और एक साथ फिर से भगवान जब अयोध्या से गए सरयू नदी में, तो ऐसा लगा था कि सारे जीव, बहुत सृष्टि खाली हो जाएगी, अब लोग नहीं भरेंगे। ये क्या, वो तो फिर से ही भर गए, क्योंकि अनंत कोटि जीव है। इसके बाद बता रहे रुद्रों की उत्पत्ति, 11 रुद्र है, उनकी उत्पत्ति हुई। अर्धनारी नर की उत्पत्ति। अर्धनारी नर कौन? अर्धनारीश्वर कौन है? शंकर जी है ना, उनकी उत्पत्ति। हाँ, और यहाँ पे वो भी आ जाएंगे, स्वयंभू मनु, यानी शतरूपा और मनु। तो ये जो 10वीं सृष्टि हुई थी, जब हम 10 प्रकार की सृष्टि तत्व चलेगा, और 1 महीना रुक जाओ, छोटी छोटी कथाएं होने दो, साधारण फिर सृष्टि तत्व पे आएंगे। तब 10 प्रकार की सृष्टि, जो 10वीं सृष्टि है वो मैथुनी सृष्टि हुई, क्योंकि औरों को जब सनत कुमार प्रथम सृष्टि करी, वो सब भग गए, चारों की चारों कुमार भग गए कि हमें कोई सृष्टि नहीं करनी है, सबने मना कर दिया। तो 10वीं सृष्टि ये तैयार हो गए। इसके बाद स्त्रियों की आद्य प्रकृति शतरूपा, जो सबसे पहली है शतरूपा, उनकी उत्पत्ति। मनु की धर्म पत्नियों की संतान, मनु की धर्म यानी उत्तानपाद, प्रियव्रत। उसके बाद उनकी जो लड़कियां हैं सब देवहूति, प्रसूति इत्यादि। कर्दम प्रजापति की संतान, महात्मा कपिल देव का अवतार तथा कपिल देव के साथ देवहूति के संवाद का इसमें वर्णन है। और क्या बताया? नव ब्रह्म समुत्पत्ति, दक्ष यज्ञ विनाशनम, ध्रुवस्य चरितम पश्चात, प्रतो प्राचीन बर्हिषः, नारदस्य च संवाद, ततः प्रियव्रतं द्विजाः, नाभेस्ततो अनुचरितम, ऋषभस्य भरतस्य च। इसमें मरीचि आदि 9 ब्राह्मणों की उत्पत्ति, दक्ष यज्ञ का विध्वंस, ध्रुव चरित्र, प्रथु चरित्र, प्राचीन बर्हि चरित्र, नारद संवाद, प्रियव्रत और उनके पुत्र का चरित्र, नाभि का, नाभि ऋषभ तथा भरत के चरित्र का वर्णन हुआ है। और क्या हुआ है? द्वीप वर्ष समुद्राणाम, गिरि नद्युपर उपवर्णनम, ज्योतिष चक्र से संस्थानम, पाताल नरक स्थिति। इस श्रीमद् भागवत पुराण में द्वीप, समुद्र, पर्वत, वर्ष, भारतवर्ष, केतुमाल वर्ष, इस तरह से 9 वर्ष, नदी आदि का वर्णन, ज्योतिष चक्र का ज्योतिष चक्र का वर्णन है, शिशुमार चक्र का संस्थान, और पाताल तथा नरक की स्थिति का वर्णन हुआ है। और क्या हुआ है? दक्ष जन्म प्रचोतोभ्य तत्पुत्रीणां च संततिः, यतो देवासुर नरा तिर्यंग नख खगादयाः। इसमें प्रचेताओं से दक्ष का जन्म, दक्ष पुत्रियों की संतान, देवता, असुर, नर, तिर्यक, नाग, खग यानी खग मतलब पक्षी, खग आदि की उत्पत्ति का भी वर्णन है। स्वास्त्रस्य जन्म निधनम, पुत्रयोश्च द्विते द्विजाः, दैत्येश्वरस्य चरितम, प्रहलादस्य महात्मनाः। इसमें वृत्रासुर की उत्पत्ति और उनकी गति, क्या वृत्रासुर की क्या गति हुई,
दिति के जन्म तथा मरण और हिरण्यकशिपु का चरित्र तथा महात्मा प्रहलाद का वर्णन हुआ है। मन्वन्तरानुकथनम गजेन्द्रस्य विमोक्षणम मन्वन्तरावताराश्च विष्णुहर्यशिरदयाः कौर्ममास्यं नासिंहं वामनं च जगत्पते क्षीरोदमथनं तद्वद्मृतार्थे दुवकसाम। इसमें मनवंतर के संबंध में वर्णन, गजेंद्र मोक्ष, मनवंतर अवतार, विष्णु का हर्षीश अवतार, कूर्म अवतार, मत्स्य अवतार, नरसिंह अवतार, वामन अवतार, समुद्र मंथन तथा देवताओं को अमृत पान कराना आदि विषयों का वर्णन हुआ है। इसके बाद देवासुर महायुद्धम राजवंशानुकीर्तनम इक्ष्वाकु जन्म तद्वंशः सुद्युम्नस्य महात्मनः इलोपाख्यानम् अत्रोक्तम् तारापाख्यानमेव च सूर्यवंशानुकथनम् शस्याद्या निगादयाः। मैं इसका हिंदी पढ़ती हूँ ना। इसमें देवासुर संग्राम, राजवंशानुकीर्तनम, इक्ष्वाकु का जन्म तथा उनकी वंशावली का वर्णन, सुद्युम्न के जन्म का वर्णन, इला उपाख्यान, तारा का उपाख्यान, सूर्यवंश का वर्णन, शशाद तथा नग आदियों की कथा, सुकन्या तथा शर्याती की कथा, ककुस्त की कथा, खडवांग चरित्र, मानधाता चरित्र, सौभरी चरित्र, सगर की कथा, कौशलेंद्र राम का पापनाशक चरित्र, निमि का अंग परित्याग, जनक का जन्म, परशुराम द्वारा पृथ्वी को क्षत्रिय रहित करना, एल का चरित्र, सोमवंशीय नौशयाति चरित्र, दुष्यंत के पुत्र भरत का चरित्र, शांतनु तथा उनके पुत्र भीष्म का चरित्र, ययाति के ज्येष्ठ पुत्र की कथा अर्थात यदुवंशानुकीर्तनम। इसी वंश में जगदीश्वर श्री कृष्ण ने जन्म ग्रहण किया। श्री कृष्ण का वसुदेव के यहाँ जन्म ग्रहण करना और गोकुल में बड़े होने आदि प्रसंगों का वर्णन हुआ है। यद्यपि असुर रिपु श्री कृष्ण की लीलाएं अपार हैं, तथापि इस श्रीमद्भागवत में पूतना का स्तनपान, शिशु होने पर भी शकट भंजन, तृणावर्त वध, बकासुर और बत्सासुर का वध, अघासुर वध, ब्रह्मा के द्वारा वत्सपाल हरण, धेनुकासुर और प्रलंबासुर का वध, दावाग्नि से गोपादियों की रक्षा, कालिय सर्प का दमन, महासर्प से नंद बाबा का उद्धार, कन्याओं का कात्यायनी व्रताचरण यानी चीरहरण लीला, इस व्रत से श्री कृष्ण का संतोष, यज्ञ पत्नियों के प्रति प्रसन्नता, याज्ञिक ब्राह्मणों का अनुताप, गोवर्धन धारण, इंद्र तथा सुरभि द्वारा श्री कृष्ण का अभिषेक, रात्रि में गोपियों सहित श्री कृष्ण की रासलीला, दुर्बुद्धि शंखचूड़, अरिष्ट तथा केशी का वध, अक्रूर का आगमन, राम कृष्ण का मथुरा प्रस्थान, ब्रज देवियों का विलाप, श्री कृष्ण द्वारा मथुरा दर्शन, कुबल्या पीड़ हाथी, मुष्टिक, चारुण और कंसादी का वध, गुरु सांदीपनी मुनि के मृत पुत्र को लाना, यादवों के साथ मथुरावास, उद्धव तथा बलदेव के द्वारा यत्न पूर्वक यदुवंशियों के प्रिय कार्यों को संपन्न कराना, जरासंध द्वारा लाई हुई सेना का वध, यवनेन्द्र यानी काल यवनादि का वध, द्वारकापुरी बसाना, स्वर्ग से सुधर्मा सभा तथा पारिजात को लाना, देवी राजाओं को युद्ध में हराकर रुक्मणी का हरण, इन द्वेषी राजाओं को इन समस्त विषयों का वर्णन हुआ है। और अंत में इसमें श्री शिव का जिम्भन लीला, बाणासुर की भुजाओं को काटना, प्राग ज्योतिषपति नरकासुर का वध करके उसके कारागार में बंद कन्याओं का द्वारका ले आना, शिशुपाल, पौंड्रिक, शाल, दुर्मति, दंतवक्त, शंबर, द्विविध बानर, पीठ, मुर। देखो द्विविध बानर राम के समय का था, लक्ष्मण के प्रति इसने अपराध किया था इसलिए अब तक जिंदा है, बलदेव जी ने इसको मारा उठा करके। द्विविध पीठ, मुर और पंचजन आदि दुष्ट असुरों का वध, वाराणसी को जलाना किसकी वजह से, जयद्रथ, और पांडवों को निमित्त बनाकर भूमि के भार हरण का वर्णन हुआ है। इसमें विप्रशाप के छल से अपने कुल का संहार यानी भगवान ने अपने कुल का संहार किया है। वासुदेव के साथ उद्धव का अद्भुत संवाद,
जिसमें अखिल आत्म विद्या तथा धर्म उपदिष्ट हुआ है। तत्पश्चात आत्मयोग अनुभव में भगवान श्री कृष्ण द्वारा मर्त्य लोक के परित्याग आदि का वर्णन हुआ है। इसमें युग के लक्षण यानी चारों युग के लक्षण, उनके कार्य, कलयुग के लोगों के व्यवहार का वर्णन, नित्य, नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यंतिक 4 प्रकार के लय का, ये सब 12वें स्कंद में, नाम प्रकार के प्रलय, चित्त सर्ग, जीव सर्ग और जड़ सर्ग नामक 3 प्रकार की उत्पत्ति का वर्णन हुआ है। स्थिर बुद्धि वाले, शांत बुद्धि वाले परीक्षित का देह त्याग, वेद शाखा, कैसे वेदों की शाखाएं और प्रशाखाएं रची गईं, मार्कंडेय ऋषि का पुण्य चरित्र और सूर्य के महापुरुष विन्यास आदि प्रसंग वर्णित हुए हैं। इसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कही है, बहुत ही सुंदर, ये श्लोक सबको याद करना चाहिए। पतिता स्खलिता चार्ताः श्रुत्वा च विवशो गृणन् हरये नमा इत्यच्चै मुच्यते सर्वपातकात्। जो मनुष्य गिरते, पड़ते, फिसलते, भूख से पीड़ित होने पर, दुख में अथवा छींकते समय विवश होकर भी जो ये कहता रहता है, हे हरि, हरे नमा, हरे कृष्णा, छींको, फिसलो, कुछ भी हो रहा है, इस मंत्र का उच्च स्वर से उच्चारण करता है, वह मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध के 12वें अध्याय के 50 से 52 श्लोक में श्री सूत गोस्वामी ने इस प्रकार कहा, तदेव रम्यं रुचिरं नवं नवं तदेव शस्पन् मनसो महोत्सवं तदेव शोकारण वशोषणं नृणां यदुत्तम श्लोक यशोनुगीयते। उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण के यश का कीर्तन सर्वदा परम रमणीय है, सुंदर, हर क्षण नव नवायमान, सदैव चित्त का महोत्सव यानी चित्त में महोत्सव लाने वाला, ऐसे तथा सारे शोक रूपी अथाह समुद्र का जितना अथाह गहरा शोक है उसको सुखा देने वाला शोषणकारी है। नातद्वसित्रपदं हरेर यशो जगत पवित्रं प्रगणित कहिचित् तद्भांक्षतीर्थं न तु हंस सेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साध्वो मलाः। जिस स्थान पर जगत को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण के यश का विशेष भावपूर्ण वचनों द्वारा ज्ञान नहीं होता, वह स्थान कौओं के स्वभाव वाले व्यक्ति के लिए ही पीड़ा भूमि है। जहाँ पर भगवान का यश गान नहीं होता है, वहाँ कौवे पीड़ा करते हैं, अर्थात खाते पीते रहते हैं। परमहंस भक्तजन ऐसी जगहों पर कभी नहीं जाते। भगवान के भक्त ना फिल्में देखते हैं, ना क्रिकेट देखते हैं, ना ये सुरापान करते हैं, क्योंकि ये सब नरक लेके ही जाएंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और फिल्में नहीं देखते और ऐसी जगहों पर नहीं जाते जहाँ पर भगवान कृष्ण को छोड़ करके और देवी देवताओं की कथा होती है। जैसे परमहंस छोटी मोटी चीजों की तरफ झांकता भी नहीं है, इसी प्रकार से भगवान के भक्त भी ऐसे ही होते हैं। ये प्रतिष्ठा से दूर रहते हैं, ये धन की कामनाओं से दूर रहते हैं। इनका ये भजन या तो ये जानते हैं या इनके भगवान जानते हैं। ये भक्तजन उसका सेवन कभी नहीं करते। जहाँ अच्युत विराजित हैं भगवान श्री कृष्ण, अच्युत मतलब जिनका संसार से कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं अच्युत गोत्र या हम भी हैं। हमारा क्या गोत्र है? अच्युत गोत्र, अर्थात संसार से हम अच्युत हो गए हैं, बिल्कुल लगाव नहीं है। ऐसे भाई अमर साधुगण निवास करते हैं। इसके बाद बताया तद्भाग विसर्गो जनताग संप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक बद्धवत्यपि नामान्यनन्तस्य यशोऽङ्कितानि यशवन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवाः। भगवान के यश सूचक वाक विन्यास जीवों के समस्त पापों का विध्वंस कर देते हैं, जिनमें प्रत्येक श्लोक सुंदर रूप से रचित न होने पर भी श्लोक प्रति श्लोक अनंत स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के यशोंकित नामों से विभूषित है। साधुगण उन्हीं नामों का श्रवण तथा कीर्तन करते हैं।
चाहे कितना भी सुंदर अलंकारिक पूर्वक काव्य क्यों ना हो, संत लोग वहां पर नहीं जाते, लेकिन जहाँ पर भगवान के नाम तोतली भाषा में भी क्यों ना हो, उसका आनंद लेते हैं। और श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंध के 12वें अध्याय के 25वें श्लोक में कहा गया, अभिस्मृति कृष्ण पदारविंदयो क्षीणोद्भद्राणि च शमं तनोति सत्वस्य शक्तिं परमात्म भक्तिं ज्ञानम च विज्ञान विराग युक्तम। श्री कृष्ण के युगल पाद पद्मों का नित्य निरंतर स्मरण करने से जीवों के समस्त अभद्र अर्थात अमंगलों का क्षय हो जाता है और सब प्रकार के मंगलों का विस्तार होता है, चित्त शुद्ध होता है, परमात्मा की भक्ति उदित होती है तथा विज्ञान और वैराग्य युक्त ज्ञान प्राप्त होता है। आप सभी लोग अपने अपने रिश्तेदारों से कहिए कि इस तरह से श्रीमद् भागवतार मरीचि माला का श्रवण करें। गुरुदेव कहते हैं भागवतार के मरीचि माला के हर श्लोक एक एक मणि है, सारी मणियों को इसमें भक्तिविनोद ठाकुर ने गूंथा है। आप लोग चाहते हैं कि उन सबका उद्धार हो तो इन कथाओं को सबको जोड़ो। आप दिन भर कनेक्ट रहते हो ना, कितने सारे व्हाट्सएप में 50-50 60 ग्रुप रहते हैं, इन सबको जोड़ो। ये सबसे बड़ी कृपा उनकी आपके ऊपर होगी, आपकी उनके ऊपर कृपा होगी। और 59वें श्लोक में कहा, या एतश्रावेन नित्यम यामक्षणमन्त्यधीः श्लोकमेकं तदर्थं वा पादं पादार्थमेव च श्रद्धावान यनुशृणुयात् पुनात्म्यान् मनेव साहा। जो व्यक्ति श्रीमद् भागवत का एक श्लोक, आधा श्लोक, श्लोक का एक पाद, एक चरण, श्लोक के आधे चरण का श्रद्धावान होकर प्रहर काल अथवा क्षण काल के लिए भी अनन्य चित्त से श्रवण करते हैं या श्रद्धा पूर्वक श्रवण कराते और करते हैं, वे अपनी आत्मा को पवित्र करते हैं। इसलिए मौका ढूंढिए और उनसे कहिए थोड़ा तो सुन, नहीं मन लगे तो रोक देना, थोड़ा तो सुन, तेरे उद्धार के लिए ही बोल रही हूँ मैं। इसके बाद 65वें श्लोक में कहा, विप्रोधित्यानुपयात प्रज्ञां राजन्यो दधि मेखलां वैश्यो निधि पतितं च शूद्रा शुद्धयेत पातकात्। ब्राह्मण इस ग्रंथ का पाठ करने से प्रज्ञा अर्थात भक्ति प्राप्त करते हैं, क्षत्रिय पाठ करने से समुद्र से घिरी हुई पृथ्वी का राज प्राप्त करते हैं, वैश्य पाठ करने से निधिपति अर्थात धनवान बनते हैं और शूद्र समस्त पापों से मुक्त होकर शुद्ध हो जाते हैं। उपचित नव शक्ति विश्वात्मन्यु परिचित स्थिर जंगमालयाय भगवत उपलब्धि मात्र धामने सुरेश्वाय नमः सनातनाय। जिन्होंने पुरुष, प्रकृति आदि 9 शक्तियों द्वारा पुष्ट होकर स्थावर, जड़ और चेतन और जड़ के स्थावर तथा जंगम के आलय स्वरूप अपने को अर्थात इस विश्व को रचित किया है। भगवान ने किसकी सहायता से? पुरुष की सहायता से, प्रकृति आदि 9 शक्तियों की सहायता से। उन उपलब्धि मात्र स्वरूप सनातन भगवान देवर्षभ देवताओं के भी जो आराध्य हैं उनको हम नमस्कार करते हैं। पुरुष 2 प्रकार के हैं, ईश्वर रूप पुरुष चित्त शक्ति अधिष्ठित, और दूसरा है जीव रूप पुरुष जो जीव शक्ति से परिणत है, यानी भगवान की जीव शक्ति से जो मनुष्य बना है। तो प्रकृति महत तत्व आदि तत्व माया शक्ति है, ये सब माया शक्ति है। तो इस तरह से हम आज इसको पूर्ण कर देते हैं अभी बिल्कुल। स्वसुख निवृत चेता तद्व्यास्तात्म भावो स्वसुख निवृत चेतास्तद व्युदस्तान्य भावो अप्यजित रुचिरलिराकृष्ट सारास्तदीयं व्यतनोत्य कृपया यस्तत्त्वदीपं पुराणं तमाखिल व्रजिन घनम व्यास सूनम नतोस्मि। तो सुखदेव के लिए नमस्कार कर रहे हैं जिन्होंने आत्म सुख द्वारा एकांत चित्त होकर अन्य लौकिक भावों को सर्वदा के लिए दूर कर दिया। जिनके चित्त में लौकिक भाव रखना क्यों है? क्यों क्या काम आएगा? तो सर्वदा के लिए दूर कर दिया है। जो भगवान श्री कृष्ण की सुंदर लीलाओं के द्वारा आकृष्ट हो गए थे तथा
जिन्होंने कृपा पूर्वक इस तत्व दीप स्वरूप भागवत पुराण का, जिसमें तत्वों का दीपक जलाया है, सारे तत्व बताए गए हैं, इस भागवत पुराण का विस्तार किया है, उन अखिल पाप विनाशक श्री व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी को हम प्रणाम करते हैं। और लास्ट सेकंड श्लोक है, तथायमास्ते कथिता मह्यसां विताय लोकेषु यशा परेयुषां विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो बचो विभूति न तु पारमार्थ्यम। बड़े बड़े महाराज इस लोक में अपने यश का विस्तार करके परलोक चले गए। बड़े बड़े राजा इस पृथ्वी को छोड़ के चले गए। पृथु, पुरुरवा आदि जिन जिन राजाओं की कथा का मैंने तुम्हारे निकट वर्णन किया है, हे परीक्षित, यह सब वाग विभूति मात्र है। ये सब मेरी वाणी का विलास है, परमार्थ नहीं है। यानी कि ये सब जो राजाओं की कथा मैंने सुनाई है, ये परमार्थ नहीं है। तथापि इनके इतिहास से कुछ कुछ ज्ञान और वैराग्य की शिक्षा मिलती है, इसीलिए इनके चरित्रों का मैंने वर्णन किया है। तो भगवान श्री कृष्ण के अलावा पृथु का वर्णन क्यों किया, ये जाति का वर्णन क्यों किया, शर्याति का वर्णन क्यों किया? क्योंकि इनका वर्णन करने से कुछ कुछ वैराग्य की और ज्ञान की शिक्षा मिलती है, इसीलिए मैंने इनको बताया। यस्तुत्तमा श्लोक गुणानुवादाः संगीयते भीक्षणं मंगलग्नाः तमेव नित्यं शृणुयादवीक्षणं कृष्णे मलां भक्ति मभीप्समानाः। श्रीमद् भागवत में अमंगल दूर करने वाले भगवान श्री कृष्ण का गुणानुवाद वर्णित हुआ है। जो लोग विशुद्ध कृष्ण भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वे केवल इसी का ही नित्य श्रवण करें। उपरोक्त दो श्लोकों को लक्ष्य करके श्रीमद् भागवतार्थ मरीचि माला ग्रथित हुई है, इसको गूंथा गया है इन दो श्लोकों को। तो इस तरह से इति श्रीमद् भागवतार्थ मरीचि मालायां प्रमाण निर्देशे श्री भागवत विवृति नाम तृतीय किरणः, तृतीय किरण की मरीचि प्रभा नामक गौड़ीय व्याख्या का भावानुवाद समाप्त हुआ। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आज जिसने भागवत सुना, उसका पूरा भागवत सुनना हो गया। आज संपूर्ण भागवत हो गई, आनंद हो गया आज तो। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। पूरी भागवत सुन ली, और क्या चाहिए दीदी? श्री शिव का जृंभन क्या है? क्या है? श्री शिव का जृंभन। भगवान ने जम्हाई लीला, बाणासुर का जब बाणासुर की पुत्री उषा अनिरुद्ध का मिलन हुआ, तब भगवान श्री कृष्ण ने जृंभन अस्त्र चला दिया, तो शंकर जी को जम्हाई आने लगी और आगे युद्ध नहीं कर पाए। ये श्री कृष्ण का, शिव जी का जृंभन है। ठीक है दीदी। हरे कृष्ण। दीदी एक और वर्ड आता है उपाख्यान और आख्यान में क्या अंतर है? कोई खास अंतर नहीं है, आख्यान उपाख्यान एक ही अर्थ पर है। दीदी तिर्यक एक शब्द आया है, तिर्यक पक्षी। पक्षी के लिए उपाख्यान और आख्यान में क्या अंतर है? एक कुछ अंतर नहीं है, एक ही है। कहीं आख्यान कहते हैं कि उपाख्यान कहते हैं, खास अंतर नहीं। आख्यान उसको कह देते हैं जो बहुत फेमस है, उपाख्यान जो थोड़ा सा कम फेमस है, बस इतना ही अंतर है। जो बहुत फेमस है वो आख्यान, और जो कम फेमस है वो उपाख्यान। एक कथा के बीच में और कथा आ गई, वो उपाख्यान हो गया। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ दीदी, अभी जो हम डिटेल्स कर रहे थे 9 श्लोक्स का, तो 9 to 13 में उसमें दीदी ये आया था कि जैसे अर्धनारी नर की उत्पत्ति अर्थात स्वयंभू मनु की कथा, उसके बाद आया है स्त्रियों की आधा प्रकृति। आद्या, आधा नहीं, आद्या। आद्या, आद्या मतलब प्रारंभिक। सबसे पहली प्रकृति शतरूपा है, शतरूपा है, पहली स्त्री शतरूपा है। ये शतरूपा का ही वंश चला आ रहा है। आद्या मतलब सर्वप्रथम।
कृष्ण राधा जी को भी कहते हैं ये मेरी आद्या शक्ति है। शंकर जी पार्वती को कहते हैं मेरी आद्या शक्ति है। जी दीदी। दीदी एक और है, जैसे इसमें ब्रह्म ऋषि प्रवर शुक, मतलब इसमें जो ऋषियों में सबसे श्रेष्ठ है हाँ, ब्रह्म ऋषि हाँ, प्रवर शुक। हाँ, ब्रह्मर्षियों में सर्वश्रेष्ठ। दीदी संयुक्त का अर्थ क्या हुआ? ज्ञान वैराग्य से युक्त। युक्त ओके। बड़े बड़े भागवत विद्वान, हमारे यहाँ भागवत सभा होने वाली है, उसकी चर्चा चल रही है। आप लोग यदि किसी ऐसे को जानते हो जहाँ आपको लगता हो कि इसको भागवत का बहुत ज्ञान है, तो हम चाहेंगे कि आप उनका नाम दें। हमें कथावाचक नहीं चाहिए, हम ध्यान रखें, कथावाचक नहीं चाहिए। इस तरह से जो आपने कथा सुन रहे हो ना, तत्व ज्ञान, जिसको तत्व ज्ञान भरपूर है भागवत के अंदर क्या है, उनका कोई हमें नाम बताना चाहे तो बता सकता है। कथावाचक नहीं चाहिए डेफिनेटली। दीदी ये जो हमने ये ज्योतिष चक्र का पढ़ा है, ज्योतिष चक्र का संस्थान, ये भी द्वितीय उसमें आता है ना, द्वितीय स्कंद में? ये पंचम स्कंद में आएगा, शिशुमार चक्र। अच्छा जी। ये आज तो पहले चैप्टर से लेके लास्ट तक पूरा हाँ, भागवत ले लिया ना दीदी। हाँ, हाँ, इन्होंने। हाँ। हरे कृष्ण दीदी। हाँ, वो अच्युत भक्त जो है वृंदावन, हाँ, वो तो है। भक्त, हाँ, उनको तो बुलाया। वो तो है ना, उनको वो भागवत भी करते हैं और गुरु जी के पास भी हाँ, आते थे। उनको तो बोला है, उनको बोला है। उनको बहुत ज्ञान है भागवत का। आपको अच्युत भट्ट जी की बात बताऊं, जब मेरा श्रीमद् भागवत का इनोग्रेशन हुआ था 87 में मठ में, तो मैं ही सबसे पहले गुरुदेव के पास उनको लाई थी। अच्छा। हाँ, और राल लेखा भी बहुत जाती है उनके पास, जहाँ भी उनकी कथा होती है ना, तो वो जरूर जाती है वो सुनने के लिए। तो भट्ट जी को तो जितने हमारे उस समय कम से कम 50 बड़े बड़े विद्वान हमारे मठ में आए थे, और गुरुदेव बहुत अभिभूत हो रहे थे। फर्स्ट टाइम हमारे मठ में विद्वान आए थे सब। तो उसके बाद फिर 92 में श्रीमद् भागवत कथा हुई थी, तब हमने विद्वत सभा रखी थी। उस दिन गुरुजी के इतने अभिभूत हो रहे थे, उनको लग रहा था कि वो उनके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तब भी हमने सब भागवत विद्वानों को बुलाया। अब उन्हीं स्मृतियों के कारण मठ का भी नवीनीकरण हुआ है। मैं अभी मथा देख कर आई, मठ बहुत अच्छे से बनाया गया है, बहुत सुंदर ढंग से बनाया गया है। उसमें विशेष बात यह है कि गुरुदेव के जो रूम की जालियां इत्यादि थी वो भी सुरक्षित रखी गई है और उनको लगाया गया है। गुरुदेव की सब स्मृतियों को बाकायदा रखा गया है, और मठ का डिज़ाइन बहुत सुंदर है, उसका वास्तु बहुत सुंदर है। तो हमने कहा कि जो नवीनीकरण है, तो जहाँ पर मेरे परम गुरुदेव ने भी भजन किया है, मेरे गुरुदेव ने भी भजन किया है, ये नवीनीकरण गुरुदेव को समर्पण हो। और गुरुदेव की प्रसन्नता सबसे बड़ी इसमें ही है जब विद्वत सभा होती है। इसके लिए हम लोगों ने विद्वत सभा रखी है। इस पर वर्क कर रहे हैं हम। पुष्टि मार्ग संप्रदाय के, श्री संप्रदाय के सभी विद्वानों को बुला रहे हैं, और हम प्रयास कर रहे हैं मलुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र महाराज जी को बुलाने का। उनसे यदि बसंत लाल जी लगे हुए हैं, उनसे संपर्क हो जाएगा तो उनको बुलाया जाएगा। कोशिश है बड़े से बड़े विद्वानों को बुलाने की। गुरु जी भी अक्सर ये करते थे ना, विद्वत सभा उनको बहुत फेवरेट था। जो भी श्री संप्रदाय से है दीदी, राम भद्राचार्य जी दीदी, वो भी बहुत अच्छे विद्वान हैं। वो राम कथा में, राम भद्राचार्य जी राम कथा के दीदी भागवत भी करते हैं वैसे दीदी? नहीं करते। दीदी भागवत कथा भी मैंने उनकी नहीं, भद्राचार्य जी भागवत कथा नहीं करते। दीदी मैंने वैसे सुना दीदी भागवत, नहीं, दीदी मैंने सुनी है दीदी। अच्छा जी दीदी मैंने सुनी है दीदी 2-3 बार।
दीदी बहुत अच्छे करते हैं दीदी, भागवत का भी उनको बहुत ज्ञान है दीदी, बहुत ज्ञान है भागवत का भी, है ना, रामभद्र जी है ना। हाँ जी दीदी, जी दीदी, दीदी मैंने भागवत कथा भी सुनी है दीदी। अच्छा अच्छा, हम तो कोशिश करते हैं दीदी, राम कथा बहुत करते हैं, लेकिन दीदी करते हैं वैसे। हैं। अच्छा अच्छा, हम पता लगा लेंगे। जी जी, अच्छा। प्रयोपवेशन का मीनिंग क्या है? प्रयोपवेशन का क्या होता है? किसका? प्रयोपवेशन का प्रायोपवेशन, मरण पर्यंत अनशन करना, ना कुछ खाना ना पीना। अच्छा, जो पृथ्वी महाराज ने किया था। अच्छा। हाँ हाँ। मरण पर्यंत। आज भागवत का कौन सा प्रसंग है? आप सब लोग दे तो विद्वत सभा हमारी रोज ही होती है। इतना कठिन प्रसंग इतने आसानी से चल रहे हैं, दिन रात लोग मेहनत करते तो पार नहीं पाते। पंखा बंद कर देना तो। हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ आज दीदी आशा दीदी कथा करेंगी श्री विदुर जी के जो उपदेश हुए थे धृतराष्ट्र जी को, उसके बारे में। कौन? आशा दीदी, हरे कृष्ण। आशा जी। आशा जी तो इंडिया में ही नहीं है, दीदी वो ऑस्ट्रेलिया से बात ज्वाइन करिए प्लीज। हाँ। जी जी दीदी, हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दीदी मेरी आवाज आ रही है? खूब अच्छी। ठीक है दीदी। ओम अज्ञानम तिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर्न्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं अपने गुरुदेव नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री तीरथ महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं अपनी शिक्षा गुरु श्रीमती मधु दीदी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। उपस्थित सभी वैष्णव और वैष्णवियों के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज का टॉपिक है श्री विदुर जी के उपदेश से धृतराष्ट्र और गांधारी का वन में गमन और युधिष्ठिर द्वारा देव ऋषि नारद से उनका वृतांत श्रवण। ये स्कंद 1 है, अध्याय 13, पेज नंबर 151। प्रथम स्कंद अध्याय 13 पेज नंबर 151। सभी लोग खोलकर बैठे। प्रारंभ कीजिए। सबसे पहले मैं आपको और मधु दीदी, सुधा दीदी को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे में हिम्मत नहीं थी कि मैं कभी इस तरह से क्लास में ये पढ़ पाऊंगी, बट आप दोनों ने मुझे बहुत प्रोत्साहित किया है। तो मेरा ये पहला प्रयास है, जो भी मेरी गलतियां हो उसके लिए मुझे माफ करना। प्रारंभ कीजिए। श्री सूत गोस्वामी जी दीदी, श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा कि जब विदुर जी तीर्थ यात्रा पर गए थे तो उनको आत्मा और परमात्मा के विषय में जानने की अभिलाषा थी। इसलिए उन्होंने श्री मैत्रेय ऋषि से इस विषय में ज्ञान प्राप्त किया। विदुर जी ने पहले तो कर्म योग आदि के विषय में बहुत प्रश्न किए, किंतु 3-4 प्रश्नों का उत्तर सुनने मात्र से उनमें श्री गोविंद के प्रति एकांतिक भक्ति उदित हो गई, जिससे उनकी उत्तर सुनने की इच्छा समाप्त हो गई। श्री हरि में एकाग्रचित लगाकर वे हस्तिनापुर लौट आए। हस्तिनापुर में पांडव विदुर जी के दर्शन न पाने के कारण बहुत दुखी रहते थे। विदुर जी के हस्तिनापुर वापस आने पर युधिष्ठिर अपने अनुजों सहित धृतराष्ट्र, संजय, कृपाचार्य, गांधारी, द्रौपदी आदि सभी बंधुओं के साथ बहुत आनंदित हो गए और उन्होंने उनके समीप जाकर आलिंगन प्रणाम द्वारा उनका यथोचित सत्कार किया। विदुर जी ने भोजन के उपरांत विश्राम किया और उसके बाद जब वे आसन पर बैठे तो राजा युधिष्ठिर ने विदुर जी से बड़े नम्र वचनों में कहा,
जिस प्रकार पक्षी अपने पंखों से अपने बच्चों की रक्षा करता है, उसी प्रकार आपने हमें अत्यंत वात्सल्य के साथ अपने कर कमलों की छाया में पाला है। समय समय पर आने वाली विपत्तियां, विषदान, लाक्षागृह दाह में हमारी और हमारी माता की कई बार रक्षा की। जब आप पृथ्वी पर विचरण कर रहे थे तो आपने अपनी जीविका कैसे चलाई? आपने कौन कौन से स्थानों तथा तीर्थों का सेवन किया? आप जैसे भागवत जन तो स्वयं ही तीर्थ स्वरूप होते हैं और अपने अंतकरण में भगवान की पवित्रता के बल से तीर्थों को पुनः पवित्र कर देते हैं। युधिष्ठिर जी ने उनसे पूछा, हे तात, हमारे बंधु यादवगण जिनके प्राण श्री कृष्ण में समर्पित हैं, वे अपनी राजधानी द्वारका में कुशल से हैं? क्या आपकी उनसे भेंट हुई या आपने उनके विषय में कुछ सुना? तब विदुर जी ने अपने तीर्थ भ्रमण और द्वारका का समस्त वृतांत जैसा देखा और सुना था वैसा वर्णन कर दिया, परंतु उन्होंने पांडवों को यदुवंश के ध्वंस के विषय में कुछ नहीं बताया। वे पांडवों को दुखी नहीं देख सकते थे और उन्होंने सोचा कि यह घटना स्वयं ही पांडवों को पता चल जाएगी। इसके बाद महात्मा विदुर तत्व उपदेश द्वारा धृतराष्ट्र के कल्याण की कामना से और सभी की प्रसन्नता के लिए कुछ दिनों तक हस्तिनापुर में रहे। विदुर जी साक्षात धर्मराज थे और मांडव्य मुनि के श्राप से साक्षात धर्मराज यम ही 100 वर्षों के लिए शूद्र रूप में विदुर होकर आए थे। अपना विदुर अर्थात दासी पुत्र है ना, दासी पुत्र बनकर आए थे मांडव ऋषि के श्राप से। ठीक है जी बिल्कुल। अपना राज्य पाकर महाराज युधिष्ठिर इंद्र आदि लोकपालों के तुल्य भाइयों के साथ और अपने पौत्र परीक्षित को देखते हुए श्रेष्ठ राज्य संपत्ति से सेवित होकर आनंदित रहने लगे। घर गृहस्थी के कार्यों में आसक्त होकर वे भूल गए कि उनका आयुकाल संपूर्ण हो रहा है, लेकिन काल की गति को विदुर जी जानते थे। अतः वे अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र बोले, राजन, बहुत भयंकर समय उपस्थित हुआ है, शीघ्र ही इस स्थान से बाहर निकलिए। काल हमारे निकट आ रहा है और इसे टालने का कोई उपाय नहीं है। उन्होंने महाराज धृतराष्ट्र को वैराग्य उत्पन्न कराते हुए कहा कि आपके पिता, भाई, बंधु, पुत्र आदि सब मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। आपकी देह जरावस्था के कारण जीर्ण हो गई है, अतः ऐसी दशा में पराये घर में क्यों बैठे हो? आप जन्म से अंधे हो, बहरे और मंद बुद्धि हो गए हो, जठर अग्नि मंद हो गई है, फिर भी विषयों में इतने आसक्त हो। अपने पुत्रों का वध करने वाले भीम के द्वारा दिया गया रोटी का टुकड़ा खाकर घर में पाले हुए कुत्ते जैसे जीवन व्यतीत कर रहे हो। आपने जिन्हें जलाकर मारने की कोशिश की, जिनकी पत्नी का आपकी सभा में अपमान किया गया, जिनकी भूमि और धन को छीन लिया, उनके अंत से आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा जीवन जीने में क्या गौरव है? जीने की इच्छा होने पर भी आपके शरीर का निश्चय ही क्षय होगा। जो विषय आदि में आसक्ति रहित और अभिमान शून्य होकर तथा सभी सुख साधना से रहित इस शरीर का दूसरों को बिना जाने त्याग कर देते हैं, वे ही धीर कहलाते हैं। जो व्यक्ति अपने विवेक से या दूसरों के समझाने पर वैराग्यवान होकर अपने हृदय में श्री हरि को धारण कर संन्यास के लिए घर से निकल जाता है, वह उत्तम मनुष्य है। इसलिए अब आप उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान कीजिए। विदुर जी के इन उपदेशों से राजा धृतराष्ट्र के नेत्र खुल गए और वे अपने आत्मीय जनों से छिपकर अपने छोटे भाई के दिखलाए हुए मार्ग पर निकल गए। उनकी पत्नी ने अपने पति को हिमालय पर्वत की तरफ जाते देख वो भी उनके पीछे चल पड़ी।
प्रातःकाल युधिष्ठिर महाराज संध्या वंदन, ब्राह्मणों को नमस्कार तथा स्वर्ण आदि का दान देकर गुरुजनों की वंदना के लिए महल में आए तो देखा उनके चाचा विदुर, ताऊ धृतराष्ट्र और माता गांधारी नहीं है। उनको न देखकर वे दुखी हो गए और वहां बैठे संजय से उनके बारे में पूछने लगे। संजय अपने स्वामी को ना पाकर बहुत दुखी थे और बोले, हे पांडव, मैं आपके चाचा, ताऊ और माता गांधारी के संकल्प के विषय में कुछ नहीं जानता। उसी समय वहां देव ऋषि नारद जी उपस्थित हुए। महाराज युधिष्ठिर ने उनका स्वागत किया और बोले कि आप सर्वज्ञ हैं तथा आप ही कर्णधार और मार्गदर्शक हैं। मेरे चाचा और ताऊ कहीं चले गए हैं, मैं नहीं जानता। युधिष्ठिर के इस प्रकार शोकपूर्ण वचनों को सुनकर नारद जी बोले, हे राजन, किसी के लिए भी शोक नहीं करना चाहिए। यह जगत तो ईश्वर के अधीन है। समस्त लोक और लोकपाल उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। वे ईश्वर ही समस्त जीवों को एक दूसरे से मिलाते और अलग करते हैं। जिस प्रकार बैल बड़ी रस्सी से बंधे और छोटी रस्सी में नथे रहकर अपने स्वामी का भार ढोती है, उसी प्रकार इंद्र आदि लोकपाल और सभी प्राणी कर्तव्य और अकर्तव्य की रस्सी में बंधकर ईश्वर की आज्ञा का अनुसरण कर उनकी पूजा करते हैं। हे युधिष्ठिर, तुम मनुष्य को जीव रूप में नित्य तथा देह रूप में अनित्य मानो। ऐसी अवस्था में शोक का कोई कारण नहीं है, स्नेह ही शोक का कारण है। अतएव हे राजन, तुम्हारे चाचा, ताऊ और माता गांधारी तुम्हारी सहायता के बिना कैसे जीवन धारण करेंगे, इस व्याकुलता को तुम त्याग दो। यह पंच भौतिक शरीर काल, कर्म और गुणों के अधीन है। जो व्यक्ति स्वयं अजगर के मुंह में पड़ा है, वो दूसरों की रक्षा कैसे करेगा। हाथ वाले मनुष्य के लिए हाथ रहित पशु आदि प्राणी, चार पैर वालों के लिए पैर रहित और बड़े जीवों के लिए छोटे जीव आहार है। हे युधिष्ठिर, समस्त जीवों के अंदर और बाहर तुम इन्हीं सर्वव्यापक परमात्मा को देखो। सभी प्राणियों को जीवन दान और असुरों का संहार करने के लिए वे आए हैं। वे देवताओं के सभी कार्य पूर्ण कर चुके हैं और अपने बचे हुए कार्य को पूरा करके अपने धाम को चले जाएंगे। जब तक वे धरा पर है, आप भी उनकी प्रतीक्षा कीजिए। आपके ताऊ जी अपनी पत्नी और भाई के साथ हिमालय की दक्षिण दिशा में स्थित ऋषियों के आश्रम में गए हैं। उस स्थान पर गंगा जी सातों ऋषियों की प्रसन्नता के लिए सप्त धाराओं में विभाजित होकर प्रवाहित होती हैं, इसलिए यह स्थान सप्त स्रोत तीर्थ कहलाता है। तुम्हारे ताऊ जी उसी तीर्थ में त्रिकाल संध्या आदि कर केवल जल पीकर वास कर रहे हैं। उनका मन शांत हो गया है और वे पुत्र, राज्य आदि कामनाओं से विरक्त हो चुके हैं। उन्होंने अपनी समस्त इंद्रियों का मुख श्री हरि की ओर मोड़ दिया है तथा ध्यान धारणा द्वारा सत्य और तम गुणों के मल को धो डाला है। समस्त कर्मों से निवृत्त होकर वे निश्चल होकर वास कर रहे हैं। युधिष्ठिर को उनके पास जाने के लिए तत्पर देखकर नारद जी ने उनसे कहा कि जिन्होंने अपने समस्त कार्यों से संन्यास ले लिया है, उन धृतराष्ट्र के लिए आप विघ्न स्वरूप ना बने। वे आज से 5वें दिन अपनी देह का परित्याग कर देंगे। अपने पति को देह की अग्नि में जलते हुए देखकर इनकी पतिव्रता पत्नी माता गांधारी भी अपने पति का अनुगमन करते हुए अग्नि में प्रवेश कर जाएंगी। विदुर जी इस आश्चर्यजनक घटना का दर्शन करके हर्ष और शोक से अभिभूत होकर तीर्थ पर्यटन के लिए चल देंगे। यह सब कहकर अपनी वीणा को धारण कर
नारद जी स्वर्ग को चले गए और महाराज युधिष्ठिर ने नारद जी के वचनों को हृदय में धारण कर शोक का त्याग कर दिया। हरे कृष्णा। ठीक है, कल किसकी बारी है सुधा? सुधा यू आर नॉट देयर। हाँ हाँ जी दीदी, कल शालू दीदी बोलेंगी दीदी सती चरित्र पर। अच्छा और फिर उसके अगले दिन सुषमा दीदी बोलेंगी सुदर्शन कवच पर। अच्छा, और फिर फ्राइडे को इंदु वाही दीदी बोलेंगी मोहिनी अवतार पर। वाह वेरी गुड। इसके बाद में जिसकी कथा तैयार है मुझे बता दीजिए। मेरे को भी तो किसने बोला? अनुराधा। अनुराधा कहाँ? तबीयत कैसी तुम्हारी? सही है दीदी, हो गई अच्छी सही? बात है। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ तो अभी आज इतने सारे प्रसंग सुने, तो कौन सा प्रसंग आकर्षित कर रहा है? एक मिनट देखती हूँ दीदी। अनुराधा दीदी, आप तो कह रहे थे कि आप उस पे प्रहलाद महाराज की शिक्षाओं पे आपने बोलना है। हाँ वो था तैयार है अभी, तो मैं चलो मैं दूसरा हो गया तो दूसरा कर लेती हूँ जब तक। अभी वो होगा ना बीचा पुरंजन उपाख्यान, वो कब चालू होगा? पुरंजन उपाख्यान अभी इस हफ्ते तो नहीं है दीदी। तो फिर अगले हफ्ते होगा? अगले हफ्ते भी शायद ना हो, बताएंगे अभी। क्यों क्यों? क्योंकि इस पे जो लिंक चलेगा ना दीदी, जब पुरंजन उपाख्यान होगा तो पांच कथा एक साथ चलेंगी। और भारती दीदी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, जब उनकी तबीयत ठीक होगी तो हम लोग इस कथा को करेंगे। अच्छा ये बात है, ठीक है। तब तक तुम और एक, हाँ और एक प्रसंग ले लो। आज इतने प्रसंग पढ़े, कौन सा इनमें से बोलो कोई? एक मिनट, हाँ एक मिनट। ये यथार्थी वाला दीदी, यदुरी वाला। ठीक है। नहीं दीदी, हरे कृष्णा दीदी, हरे कृष्णा। आप मेरे दीदी अरे हाँ तो मैं बोल रही हूँ। ययाति और देवयानी शर्मिष्ठा संवाद की बात कर रहे हो आप? उस पे ज्योति दीदी तैयारी कर रही है दीदी, उस पे ज्योति दीदी तैयारी कर रही है। अच्छा, राजा नृग का चरित्र बोल दो, नृग राजा का मेरे चरित्र। की 2 टॉपिक तैयार हैं, गजेंद्र मोक्ष और दूसरा नृग राजा का चरित्र बोल दो, नृग राजा का। ठीक है दीदी। मैंने दीदी दूसरा स्कंद तैयार कर दिया है दीदी। दूसरा स्कंध पूरा? हाँ जी, हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा विराट मूर्ति वाला थोड़ा रह गया है, मतलब उसमें 6 चैप्टर का थोड़ा सा पढ़ के बोल दूंगी, मतलब हाँ, समझ हाँ। लिया है सब। हाँ ठीक है। कीर्तन तो उसमें से कोई बोल। हाँ हाँ, दूसरे अध्याय का तुम जो सृष्टि तत्व है ना, तुम बोलना। हाँ ठीक है दीदी, वही बोलती। दीदी कीर्तन आज मैं करूँ? हाँ, अभी आप 2 मिनट बैठे, बस 2 मिनट, 2 मिनट। प्रलय पयोद जले धृतवानसि वेदम् विहित वहित्र चरित्रम खेदम् केशव धृत मीन शरीर जय जगदीश हरे क्षितिर विपुल तरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धरण कीन चक्र गरिष्ठे केशव धृता कूर्म शरीर जय जगदीश हरे वसति दशन शिखरे धरणी तव लगना शशिनि कलंक कले निमग्ना केशव धृता शूकर रूपा जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नाकम अद्भुत श्रृंगम दलित हरणाकश
तनुभृङ्गं केशवधृता नरहरिरूपं जय जगदीश हरे शलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन पदनखनीरजनित जन पावन केशवधृता वामन रूपा जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमये जगदप गत पापम सनपयसि पयसि शमित भवतापम केशवधृता भृगपति रूपा जय जगदीश हरे वितरक्षि दिक्षुरणे दिक्पति कमनीयं दशमुखमौलिबलिं रमणीयं केशवधृता राम शरीर जय जगदीश हरे वहसि वपुषि विशदे वसनं जलधाभं हलहति भीतिमिलित यमुनाभं केशवधृता हलधर रूपा जय जगदीश हरे निन्दसि यज्ञविदे रहे श्रुति जातं सदैहृदय दर्शित पशुघातं केशवधृता बुध शरीर जय जगदीश हरे मलेच्छ निवेनिदिने कलयसि करवालं धूमकेतुमिव किमपि करालं केशवधृता कलकी शरीरा जय जगदीश हरे श्री जयदेव कबीरिदं उदित मुदारं शृणु शुभदं सुखदं भवसारं केशवधृता दशविध रूपा जय जगदीश हरे वेदान उदर्त जगन्ति वैते भूगोलम् उदीव्रते दैत्यान्तार्यते बलिं छलयते शत्रुक्षयं कुर्वते पौलस्त्यं जयते हलं कलयते कारुण्यमातन्वते मलेच्छान् मोक्षते तशाः कृति कृते कृष्णाय तुभ्यं नमः। हरे कृष्ण दीदी। बहुत सुंदर। तो आज अच्छे प्रसंग रहे। आशा जी ने भी बढ़िया सुनाया, इन्होंने भी अच्छा प्रयास किया। तो इसी तरह से और सुंदर कथाएं हो। आप लोगों ने एक क्या बोलते हैं उसको, इजी वे निकाल लिया है। मेरी इच्छा ये कि थोड़ा सा शॉर्ट आउट करके उसको आप पूरा पढ़ते हो। मैं चाहती हूँ कि उसमें से मुख्य प्रसंग बोलो, तो वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है। ठीक है, आज कथा को विराम देंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद। धन्यवाद।